ये चुनावी मामला नहीं है, भारत की साख को गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जिसका ये आदमी बार बार पालना करता है। ये उन लोगों की ये कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई है और स्क्रिप्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इनका पूरा प्रयास रहता है कि गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाएं, सारी दुनिया में अगर भारत की लोकप्रियता बढ़ती है तो उसको कैसे नीचे गिरा जाए। दावा कर मैं ये भाई इनका अपना दिमाग नहीं हो सकता ये बात बोलने का। तो भी कितनी घटिया सोच है, तो भी कितना गंदा सोचते हैं ये लोग कि भाई हम लोगों को मारेंगे। ये दोनों तरफ से ये आदमी बहुत दुर्त है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटैक करने वाले ये लोग हैं। और भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ, ये चुनावी स्टंट नहीं है। दिल्ली चुनाव में यमुना की जो पूरी राजनीति है पूरे उफान पर है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से और खास तौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से और दिल्ली की सीएम की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं कि पानी को दूषित किया जा रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं जो दिल्ली में लगातार 5 से 7 विधानसभाओं में प्रचार कर रहे हैं। राजनीति यमुना पर आ गई है, आप लोग जहर मिला रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। ये कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई है और स्क्रिप्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। देखो मैं कई बार इनको वाच करता हूँ, देखता हूँ, जब भी कभी कोई चुनाव का मौका आता है या इस तरह की कोई बात आती है ना, तो ये कोई न कोई एक ऐसी बात बोल देते हैं जिसमें बहका वातावरण बढ़े, जिसमें देश में अफरा तफरी मचे। इनका पूरा प्रयास रहता है कि गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाएं, सारी दुनिया में अगर भारत की लोकप्रियता बढ़ती है तो उसको कैसे नीचे गिरा जाए। इसके लेकर ना दावे से कह रहा हूँ मैं, दावा कर रहा हूँ मैं ये भाई इनका अपना दिमाग नहीं हो सकता ये बात बोलने का। इस वक्त ये बात कहाँ से निकल के आ गई, ये पीछे क्या है? देखिए मुझे लगता है कि कोई न कोई इंटरनेशनल फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही हैं और वो कोई स्क्रिप्ट लिख रही हैं। वो इस स्क्रिप्ट का इससे बढ़िया आदमी नहीं मिल सका था। राहुल गांधी जी हैं, 2 ऐसे आदमी हैं जो उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। अराजकता का आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहा हूँ जी, सरेआम। देखिए नहीं तो कोई मामला नहीं बना था ना, ये क्या बोल रहा है। और एक बात बताओ ना, लोग ये सोचेंगे कि भाई ये तो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक स्टंट है और केजरीवाल ने फेंके। राजनीतिक स्टंट नहीं है। अरे कितनी बड़ी बात है, दिल्ली में सारी दुनिया रहती है भाई साहब। लघु भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का निवास स्थान है यहाँ पे। अब वो सारी दुनिया में ये जो खबर चल रही है कि भाई हरियाणा जहर मिला दिया। हरियाणा एक स्टेट की गवर्नमेंट है, उसने दिल्ली के लोगों को मारने के लिए जहर फेंक दिया, ये चल रही ना। तो दुनिया भर के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके परिवार के लोग क्या कह रहे होंगे, भाई फटाफट सामान बांध के आओ, वहाँ तो कोई सरकार है उसने जहर घेर दिया। अब कितनी बड़ी एक मामला, मैं वही कह रहा हूँ, ये चुनावी मामला नहीं है, भारत की साख को गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जिसका ये आदमी बार बार पालना करता है। ये उन लोगों की। आखिरी सवाल मेरे आपको, अभी चुनाव पर आप, मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये कुछ और मामला है। और अगर ये मैं कह रहा हूँ कि थर्ड फोर्सेस इनके पीछे खड़ी, अगर नहीं खड़ी है, मान लीजिए नहीं खड़ी है, तो अगर ये इनकी अपनी सोच है तो भी कितनी घटिया सोच है, तो भी कितना गंदा सोचते हैं ये लोग कि भाई हम लोगों को मारेंगे। ये दोनों तरफ से ये आदमी बहुत दुर्त है और इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। इसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए या ये जिस भारत को तोड़ने के मंसूबे वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं ना, उन मंसूबों को पूरा करने के लिए टाइम की वेट कर रहे थे कि भाई जब इस तरह का समय आएगा तब हम लोग ये बात फेंक देंगे और मामला हो जाएगा। आप भी इसलिए इस बात को इतना जल्दी ख़त्म करना चाह रहे हो कि भाई आपको लगता है कि न्यूज़, ये साहब न्यूज़ है, मगर इस भारत को बदनाम करने वाले और भारत की साख को चोट पहुँचाने वाले, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटैक करने वाले ये लोग हैं। और भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ, ये चुनावी स्टंट नहीं है, इसकी गहनता जांच होनी चाहिए। आप लोग क्या करेंगे वही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि हरियाणा सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो आप, हरियाणा सरकार पे आरोप लगाए हैं। हरियाणा सरकार पे आरोप लगाया, हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इसके ऊपर बात करेंगे। पूरे
जो भी कोई हमारा इसमें बनता लीगल होगा, एक्शन, डेफेमेशन। जो भी कोई बात बनती होगी उस बात को करेंगे हम लोग। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो महिपाल ढांडा साहब थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं है, ये अराजकता और इस पे कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कुछ ना कुछ एंगल भी हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने आम आदमी पार्टी के दावों पर बड़ी दावा करते हुए कहा है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं है, इसके पीछे की मंशा कुछ और हो सकती है। विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।